तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये जो वीडियो है प्रॉपरली अनकट वीडियो रहने वाली है। जो जो मेरे दिल में रिलेटेड टू बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 है, मैं सब कुछ यहाँ पे बोलने आया हूँ। बेसिकली फर्स्ट टाइम मैंने बिग बॉस जो है वो देखा था, और ओवरऑल काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे मन में चल रही थी, जो मेरे को आके बोलनी थी, जो शायद काफ़ी सारी ऑडियंस को समझ नहीं आई जब वो चीज़ें हुई। बट मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें क्लियर करने की। अभी लोग बोलेंगे तू क्यों बीच में, तेरे को क्या है, ये फलान ढिंकान। बट मेरा नेचर है, जो मन में होता है मैं बकता हूँ, मैं खुला बकता हूँ। तो जहाँ तक सबसे पहले बात आती है कि फुकरा ने ये क्यों कहा, मैं मतलब वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मान सकता, कभी भी नहीं मान सकता। और उसने ये कहा कि मैं अपने आप को विनर डिज़र्व करता हूँ, मैं मानता हूँ कि इट्स टाइम टू पे बैक टू मी बाय गिविंग मी द ट्रॉफी वगैरह, जो भी फुकरा ने बोला था। तो इस चीज़ को फुकरा एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाया, तो मैं बताता हूँ उसका एंगल क्या था। तुम एज्यूम करो, तुम एक चीज़ के पीछे शिद्दत से भाग रहे हो, शुरुआत से भाग रहे हो, तुम लोगों से लड़ रहे हो। फुकरा जैसे 14 लोगों से लड़ा स्टार्टिंग से ही उस ट्रॉफी के लिए। रास्ते में से एक बंदा आता है और वो तुम्हारे हाथ से छीन के चला जाता है, तो तुम उसको विनर कैसे मानोगे? समझे मेरा पॉइंट? समझे? तो बेसिकली फुकरा का एंगल यही था कि मैं उस पर शुरुआत से मेहनत कर रहा हूँ, मैं उस पर लगातार मेहनत कर रहा हूँ। बीच रास्ते आधी परफॉर्मेंस दिए बिना, बीच रास्ते से आके अगर कोई इंसान उससे वो चीज़ ले जाता है तो वो उसको नहीं मान सकता डिजर्विंग, जो फैक्ट है, जो एलविश भी ना मानता। अगर एलविश स्टार्टिंग में आता और फुकरा वाइल्ड कार्ड आता तो वो भी नहीं मान सकता था ये बात कि यार मैं तो स्टार्टिंग से लगा हुआ हूँ, मैं 15 लोगों से वहां पे लड़ रहा हूँ, 6 लोग बचे, तब कोई बंदा आया आके मेरे मुंह से ट्रॉफी छीन के चला गया। तो ये जो एंगल था फुकरा का, बिल्कुल फेयर था, बिल्कुल रियल था। अब बात आती है यूट्यूबर्स की। तो 100 ऑफ यूट्यूबर्स, म्यूजिक आर्टिस्ट और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने पहले तो कहा कि फुकरा को हम सपोर्ट करेंगे, जैसे ही वोटिंग की बारी आई सब फ्लिप कर गए, जस्ट बिकॉज नेगेटिव पीआर स्टार्ट हो चुकी थी फुकरा की, और उसके भाई निश्चय मलान को अंधाधुन गालियां मिल रही थी। अगर तुम मुझसे पूछोगे किसको मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो हमेशा एलविश यादव रहेगा, क्योंकि मैं 5-6 साल से उसको देख रहा हूँ, और वो, मैं भी हरियाणा से हूँ, वो भी हरियाणा से है, तो डायरेक्ट कनेक्शन, बाइसनेस बनती है, फेयर है, बनती है, मन में आती है कि हाँ भाई एलविश हमारे हरियाणा का, हम तो जितावांगे। जो बनती है हमारे मन में रहती है ये बात हमेशा ही। ये बात एमसी स्क्वायर के टाइम पे भी आई थी दिल में कि पैराडॉक्स दिल्ली का है, एमसी स्क्वायर हरियाणा का, हम तो एमसी स्क्वायर को जिताना चाहते हैं, और हमने भी वोटिंग एमसी स्क्वायर को दी थी तब। बट जब बात आती है गेम की, तो मेरा एंगल पूरा चेंज था। मेरे एंगल से एलविश एफर्ट दे रहा था, अच्छा था, डिजर्विंग था। लेकिन अगर बात है फुकरा इंसान के सामने, तो फुकरा इंसान ज़्यादा डिजर्विंग था मेरे लिए। मतलब था तो देखो मेजोरिटी के लिए भी। अगर तुम एलविश से भी ये बात जाके पूछोगे तुम दोनों में से ज़्यादा डिजर्विंग तुमको कौन लगता था, तो एलविश भी उसी का ही नाम लेगा, ये सच है। अब बात आई बिग बॉस के गेम प्ले की, गेम प्लान की। जब फुकरा ने ये बात बोली कि मैं यूट्यूब की कम्युनिटीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, मैंने ऑडियंस रीच बढ़ाया है बिग बॉस का, तब उन्होंने उसकी नेगेटिव पीआर करवा दी, उन्होंने उसकी इमेज ख़राब करवा दी। जब कल फाइनल आया तब उन्होंने कहा एलविश और फुकरा के कारण बहुत सारी नई जनता हमारे साथ जुड़ी है, ये सच है तो है। जब सालों सच था तो तुमने उस टाइम उसकी इमेज क्यों खराब करा, क्यों करवाई? जस्ट बिकॉज फुकरा स्टैंड अगेंस्ट पूजा भट्ट। पूजा भट्ट इंडस्ट्री की है, तो बॉलीवुड से सहन कहीं नहीं हुआ। अगर तुमने पूरा सीजन खोल के देखा, पूजा भट्ट को एक भी पॉइंट पे हल्का सा भी नहीं टोका गया जब वो गलत का साथ दे रही थी, जो कि सच है वो दे रही थी। बेबिका ने बहुत कुछ लोगों की फैमिली के बारे में बोला था, पेरेंट्स के बारे में बोला था, जो कि गलत था। बट पूजा ने एक बार भी स्टैंड नहीं लिया इस बात का कि यहाँ पे तू गलत है और मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, या उसको एटलीस्ट समझाना इस बात पे नहीं समझाया। अब बात आती है जहाँ पे फुकरा ने क्लैश करा था पूजा भट्ट से। पूजा भट्ट के लिए हमेशा विनर फुकरा इंसान रहा था, एलविश के आने के बाद भी रहा था। जैसे ही फुकरा ने स्टैंड ले लिया अगेंस्ट पूजा भट्ट, शी फ्लिप्ड। उसने कहा कि एलविश अब जीतना चाहिए, एलविश अब जीतना चाहिए। और बात आती है फिनाले की। फिनाले में कभी भी किसी को भी डाउन फील नहीं कराया जाता, फॉर एनी रीज़न नहीं
किसी को भी नहीं कराया जाता, और ना ही कल किसी ने किसी को कराया। जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे हैं वहाँ पे पूजा भट्ट को इतनी ईगो हर्ट हो चुकी थी जब फुकरा उसके सामने अड़ा, कि वो कल भी वो बात बोली कि एल्विश अपनी ट्रॉफी फुकरा को दे देता, बट फुकरा अपनी ट्रॉफी एल्विश को ना देता। यहाँ से पता चलता है कि किसकी कैसी सोच है। अब अगर माता जी यूट्यूब से बाहर निकल के देखे तो एल्विश भी लोगों के लिए काम करता है, मैं जानता हूँ। उनके खुद के एनजीओज हैं, वो लोगों को खाना खिलाते हैं। एल्विश भाई तो दिल में बसता है भाई अपने, सीधी सी बात है, सिस्टम हमारे दिल में बसता है। लेकिन अगर बात करें, एल्विश का तो है दिल बड़ा, वो तो पता है, सबको पता है, लेकिन फुकरा का दिल छोटा दिखाया गया, सेल्फिश उसको दिखाया गया, मतलब उसको दिखाया गया। अगर ये लोग यूट्यूब पे जाके देखें कि फुकरा का कंटेंट क्या है तो उनको पता चलेगा कि फुकरा क्या करता है और कितना बड़ा दिल उसका है। अब बात आती है टॉप 5 की। टॉप 5 मेरे हिसाब से मनीषा, अभिषेक, एल्विश नो डाउट, और उसके साथ साथ बेबिका होनी चाहिए थी, वो मैं मानता हूँ होनी चाहिए थी, वो डिजर्विंग थी टॉप 5 में। लेकिन एक बंदा जो और टॉप 5 में डिजर्विंग था वो था अविनाश, बट टॉप 5 में पहुंचा कौन? पूजा भट्ट। अब मैं बताता हूँ कैसे पहुंचा। बिग बॉस का सिस्टम वोटिंग के टाइम पे ये रहा था कि एल्विश वोट आउट कर सकता है अविनाश को, अविनाश वोट आउट कर सकता है एल्विश को, फलक वोट आउट कर सकती है एल्विश को, अभिषेक वोट आउट कर सकता है मतलब अविनाश वगैरह, जैड को, अविनाश को, जैड वोट आउट कर सकता है अभिषेक को। ये सब मतलब जिनके एक दूसरे से क्लैशेस थे, ताकि नहीं भिड़े हुए थे, ये सब एक दूसरे को वोट कर सकते थे। बट पूजा वोट कर सकती थी बेबिका को, और बेबिका वोट कर सकती थी पूजा को, जिधर कोई चांस ही नहीं बनता था इनका नॉमिनेशंस में खड़े होने का, क्योंकि इनको पता था अगर ये नॉमिनेशंस में गए तो ये डायरेक्टली आउट हो जाएंगे, जनता इनको वोट नहीं देगी। बेबिका डिजर्विंग थी, बट ऑब्वियस है कि उसको वोट ना मिलते अगर वहाँ सामने मनीषा खड़ी होती, आशिका खड़ी होती, जिया खड़ी होती, नहीं मिलता उसको वोट। तो स्टार्टिंग से ही बिग बॉस ने ये बाइसनेस क्लियर कट तुमको दिखाई है, तुम चाह के चेक कर सकते हो वीडियोस में। लगातार 2 नॉमिनेशन में ऐसा हुआ है कि पूजा को नॉमिनेट करने का ऑप्शन मिला बेबिका का, और बेबिका को नॉमिनेट करने का ऑप्शन डायरेक्टली मिला पूजा का। विद इन द स्टार्ट फर्स्टली उन्होंने कहा पूजा आपके पास ऑप्शन है, आप बेबिका को नॉमिनेट करना चाहते हो या नहीं, और बेबिका आपके पास ऑप्शन है, आप पूजा को नॉमिनेट करना चाहते हो कि नहीं। कट टू एल्विश, आप अविनाश को वोट आउट करना चाहते हो कि नहीं, फलक आप एल्विश को वोट करना चाहते हो कि नहीं, अविनाश आप जिया को वोट करना चाहते हो। जो जो क्लैशेस में थे सबको मतलब एक दूसरे का कार्ड दे दिया, लेकिन उनको कार्ड नहीं दिया। क्लियर कट बाइसनेस बिग बॉस में देखने को मिली। अब बात आती है कि फुकरा ने एल्विश को डिजर्विंग नहीं समझा, ऐसा नहीं है। फुकरा ने एल्विश को डिजर्विंग समझा। फुकरा ने ये बात भी बोली कि अगर एल्विश के मैं आसपास भी पहुंच जाता हूँ वोटिंग में, ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी, क्योंकि एल्विश का लेवल मैं जानता हूँ किस लेवल का है पड़ा। एल्विश आया है, इसका मतलब मुझे पता है कि मेरे ऊपर ये रिस्क है। अब लोगों को जब पता चला कि फुकरा हॉस्पिटलाइज है, तो लोग वहाँ पे वॉइस चैट में बैठे कह रहे हैं भाई ये मर जाए तो कितना अच्छा हुआ। मतलब ये हद पार रिस्पेक्टेड सिद्धू मूसेवाला जी के टाइम पे भी हुई थी, जो हद पार अभी भी हुई थी, जिसके कारण मेरा सबसे ज़्यादा माइंड फ्लिप हुआ। और मेरे को था चाहे 20 लोग भी मेरा वीडियो देखें, लेकिन एटलीस्ट उनको एक आइडिया लगे कि क्या चलता है यहाँ पे। और एक ऐसा पॉइंट है पड़ा जो किसी ने नहीं देखा मेरे ख्याल से, जो सिर्फ मुझे दिखा, जो कि बिग बॉस OTT सीजन 2 का एम था। अगर तुमने नोटिस करा हो, बॉलीवुड हमेशा से चढ़ते सितारों को गिराने में भरोसा रखता है अगर वो उनके क्या बोलते हैं स्टार किड्स में ना आए तो। अब मेरे एंगल से तुम सोचो, अगर वो एल्विश को ना लाते, फुकरा को रखते और कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर आते, तो यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसा क्लैश कभी ना होता जो क्लैश अभी हुआ है। निश्चय मलान को 7 साल के करियर में पहली बार गालियाँ पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? ये सब कुछ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सब कुछ प्लान्ड था, क्योंकि इनको पता है कि यूट्यूब कम्युनिटी का जो बॉन्डिंग है वो उस लेवल का है कि इजीली टूट नहीं सकता था। तो बॉलीवुड ने जान करके ये करा है। और जहाँ तक मुझे लगता है नेगेटिव PR का एम भी शायद फर्स्टली उनका रहा होगा। नो डाउट एल्विश ने नहीं करा होगा नेगेटिव PR। हाँ, मैं जानता हूँ उनके सबसे खास दोस्त ने जो बातें बोली थी, लेकिन भाई अगर जिगरी दोस्त मेरा होता और कोई ऐसे बोलता कि वो डिज़र्व नहीं करता तो मैं भी अड़ता। जो बात सच है सो है, कटारिया जो अड़ा वो फेयर अड़ा, लेकिन उस पर ब्लेम नहीं डाल सकते इस बात का कि नेगेटिव PR उसने करी है। नेगेटिव PR उसने नहीं करी है। मुझे जहाँ तक लगता है ये
फुल्ली फिट प्लान था। जो चीज़ें हुई हैं बिग बॉस हाउस में हर चीज़ प्लान थी। एंड ऑफ द डे यूट्यूब कम्युनिटी में क्लैश आ चुका है, जो कि बॉलीवुड को चाहिए था, क्योंकि बॉलीवुड को पता है कि फ्यूचर यूट्यूब कम्युनिटी का है, क्योंकि पिक्चर्स आनी स्टार्ट हो चुके हैं यूट्यूब पे। हर्ष बेनीवाल ने डाली है पूरी पूरी वेब सीरीज़, हमारे स्वैगर शर्मा ने डाली है, आशीष चंचलानी ने 2 सीज़न अपने डाले हैं OTP द लॉटरी के। तो उनको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था कि हमारा टाइम जा चुका है और इनका टाइम आ चुका है। भुवन बाम अपनी पूरी पूरी सीरीज़ लेके आ रहा है, मूवीज़ लेके आ रहा है। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है ये उनका एंगल था कि अगर हम इनके बीच में क्लैशेस करवा देंगे तो शायद हमारी बात बन जाए, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी ऐसी है, वो एक दूसरे का अंधा सपोर्ट करते हैं। फुल्ली बाइस्डनेस है यूट्यूब कम्युनिटी की एक दूसरे को लेके, जो कि जायज़ है। मैं भी हूँ बाइस्ड, यूट्यूब कम्युनिटी के लिए मैं बाइस्ड हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि अगर मेरे को एक सिलेक्ट करना हो फुकर और एल्विश, तो मैं पूरी लाइफ किसको देखना चाहूँगा, तो मैं हमेशा एल्विश को ही देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं एल्विश को 6 साल से देख रहा हूँ ऑलरेडी और भाई के लिए अंधा प्यार है अपने मन में। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे कि बिग बॉस हाउस में किसको तुम जीतते हुए देखना चाहते थे, तो वो हमेशा अभिषेक मल्हान फुकरा इंसान ही रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे को क्लियर करनी थी, जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि बार बार कि कहीं बोल, तो मेरे को लगा कि बोल देनी चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। और एक चीज़ और थी जो मैं बोलनी भूली है, जो मुझे जस्ट याद आई। एल्विश के जीतने से कोई भी इतना खुश नहीं होगा जितना पूजा भट्ट हुई होगी, गारंटी। एल्विश खुद भी इतना खुश नहीं होगा जितना पूजा भट्ट हुई होगी, क्योंकि उसकी ईगो इतनी बड़ी है, उसकी ईगो पे इतनी ज़्यादा लगती है। जो कहते हैं कि वो ज्ञान की देवी है, वो ज्ञानी है, वो ये है, वो है, वो ऐसे है, वो वैसे है। मेरा वीडियो कहीं पहुँचे ना पहुँचे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो एक ऐसी आंटी है जिनको किसी की सुन्नी हजम नहीं होती। ये जो मार्क मनीषा पे लगाया जाता है, बेबिका पे लगाया जाता है कि वो किसी की सुनते नहीं है, असलियत में पूजा भट्ट किसी की नहीं सुनती है। वो नहीं समझती है बातें जो समझने की होती हैं। जब बंदा अगर उनके अगेंस्ट हल्का सा भी बोल दे तो उनके लिए परवरिश की बात आ जाती है। और परवरिश हमको पता है महेश भट्ट साहब की कितनी अच्छी रही है। मेरा मुंह खोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने खोल दिया तो सबको पता चल जाएगा। प्लस जब निश्चय मलान ने अपनी वीडियो में ये बात बोली, ट्रिगर्ड इंसान ने पूजा भट्ट के बारे में, तो बॉलीवुड ने ज़रूर इस बात को देखा, परखा और उनको समझ आया कि इस इंसान को हम जीतने नहीं दे सकते जिसका भाई हमारे साथ ऐसा कर रहा है। जो मुझे लगता है, क्योंकि बॉलीवुड हर चीज़ की खबर रखता है, ये फैक्ट है। ये सिर्फ लगता है लोगों को कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको हर एक बात का हर एक टाइम पे पता है। और हमेशा ही तुम देख लो, डी फेम से भी ग्रोथ उन्होंने अचीव करी है। और तुम बात करो आदि पुरुष की, तो क्या उनको नहीं पता था कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। हर एक इंसान के पास दिमाग है। नेगेटिव ग्रोथ को भी ग्रोथ बोलते हैं, उससे भी अर्निंग आती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अभी चलते हैं। आई वोटेड फॉर फुकरा इंसान। आई लव एल्विश मोर, बट इन बिग बॉस हाउस आई वोटेड फुकरा इंसान बिकॉज ही डिजर्व्स मोर देन एल्विश यादव, अ लिटल बिट मोर देन एल्विश यादव। सो भी चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायोनारा।